बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नॉलेज शेयरिंग के साथ मोहम्मद नईम नौशाही एडवोकेट हाज़िर खिदमत। आज हम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 164। इस दफ़ा 164 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास को या फिर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अगर उसको हुकूमत ने इख्तियार दिया हो तो वो मुकदमा की तफ्तीश के दौरान किसी भी गवाह का बयान और मुल्ज़म का इकबाल जुर्म यानी कि कन्फेशन कलम बंद करने का इख्तियार रखता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक बहुत ज़रूरी बात नोट करें कि ये ज़रूरी नहीं है कि बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए पुलिस ही गवाह या मुल्ज़म को अदालत में पेश करे। गवाह या मुल्ज़म आज ख़ुद भी अदालत में पेश होकर अपना बयान कलम बंद करवा सकता है। आज हम सिर्फ़ गवाह के बयान पर बात करेंगे, बाद में नेक्स्ट इंशाल्लाह मुल्ज़म के बयान ज़ेर दफ़ा 164 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो बयान होता है उस पर तफ़सीली गुफ्तगू की जाएगी। तो गवाह के बयान जो 164 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत रिकॉर्ड किया जाता है उसमें एक बात ज़रूरी नोट करें कि गवाह का बयान बरहलफ़ होता है और मजिस्ट्रेट साहब बयान रिकॉर्ड करने से आम तौर पर इनकार नहीं कर सकते। जो भी लॉ अब तक डेवलप हुआ है उसके तहत ऐसा है कि आम तौर पे मजिस्ट्रेट जो हैं वो किसी गवाह को जब पेश किया जाए तो उसका बयान रिकॉर्ड करने से इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ़ एक सूरत हो सकती है कि जब मजिस्ट्रेट साहब ये देखें कि गवाह अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बयान नहीं रिकॉर्ड करा रहा है, उसके ऊपर कोई प्रेशर है, वो किसी दबाव के तहत जो बयान देगा वो आज़ाद मर्ज़ी से नहीं होगा, तो ऐसी हालत में मजिस्ट्रेट जो हैं वो उसके बयान को डेफर कर सकते हैं। एक और बात ज़रूरी कि किसी गवाह का भी बयान कलम बंद करने से इसलिए मजिस्ट्रेट इनकार नहीं कर सकते कि उसका बयान ज़ेर दफ़ा 161 ज़वाद फ़े तफ्तीश में तफ्तीशी अफसर ने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। ये ऐसी ग्राउंड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर गवाह का बयान रिकॉर्ड ना किया जाए। गवाह का बयान मुल्ज़मान की हाज़िरी में भी कलम बंद किया जा सकता है। ऐसी सूरत में फिर मुल्ज़मान को गवाह पर जिरा का मौका दिया जाना ज़रूरी होता है। किसी भी गवाह का बयान दूसरी बार भी ज़ेर दफ़ा 164 ज़वाद फ़े कलम बंद किया जा सकता है। अब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक बड़ा अहम मैटर्स होते हैं, बहुत अहम केस होते हैं जब भी किसी अगवा के मुकदमा में अलेज्ड अबडक्टी का मगविया का बयान कलम बंद करवाने के लिए उसे अदालत में पेश किया जाए तो अगर हालात व वाक़यात से मजिस्ट्रेट उससे बातें करके उनको ये समझ आए कि मगविया अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बयान ना दे रही है तो अदालत उसे उसकी मर्ज़ी से कुछ दिनों के लिए दारुल अमान भेजने का आर्डर कर सकती है और बाद में बयान रिकॉर्ड कर सकती है। ये नोट करें कि किसी भी शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दारुल अमान नहीं भेजा जा सकता कानून के मुताबिक। एक और बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मजिस्ट्रेट साहब बयान कलम बंद कर रहे हैं मुकदमा उनके काबिल समायत हो। ज़रूरी नहीं कि वो ट्रायल जज भी उस केस के हों। जो मुकदमात इवन काबिल समात सेशन कोर्ट होते हैं उनमें भी ज़ेर दफ़ा 164 ज़वाद फ़े बयान रिकॉर्ड करने का गुहान का बयान रिकॉर्ड करने का इख्तियार मजिस्ट्रेट को ही हासिल होता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि इलाका मजिस्ट्रेट, ये भी ज़रूरी नहीं है कि इलाका मजिस्ट्रेट ही सिर्फ बयान रिकॉर्ड करे, बल्कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास है या दूसरी सूरत में मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है लेकिन उसे इख्तियार दिया गया है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से इख्तियार दिया गया है कि वो बयान रिकॉर्ड करे तो वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। इस सिलसिला में लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ी फेमस जजमेंट जिसमें ये शुरू में ही 164 जो सेक्शन है 164 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, उसके शुरू में ही ये लिखा हुआ है कि एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो एनी मजिस्ट्रेट को इंटरप्रेट करते हुए
ایک لاہور ہائی کورٹ کی بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے، اس میں بڑی اچھی گائیڈ لائنز پرووائڈ کی گئی ہیں، اور یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اینی مجسٹریٹ مینز کہ ناٹ اونلی دی ٹرائل مجسٹریٹ، ناٹ اونلی دی ایریا مجسٹریٹ، but any magistrate can record the statement of a witness. This judgment is reported in PLJ and citation is, note فرما لیں، PLJ 2021 لاہور، پیج ہے اس کا 645۔ اب اس کے بعد جب بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ مقدمہ کسی دوسرے مجسٹریٹ صاحب کے قابل سماعت ہو تو وہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کے بعد اس مجسٹریٹ کی عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر مقدمہ قابل سماعت سیشن کورٹ ہو تو ضلع کے سیشن جج صاحب کو وہ بیان جو ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے، اور جب سیشن کورٹ میں ٹرائل شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو اس فائل کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ وہ مجسٹریٹ صاحب جب کوئی بھی بیان ریکارڈ کرتے ہیں، جو مجسٹریٹ بیان ریکارڈ کرتے ہیں ان کا نام بطور گواہ استغاثہ فرست گواہان میں تحریر کیا جاتا ہے، جو رپورٹ زیر دفعہ 173 ضابطہ فوجداری داخل عدالت کی جاتی ہے، اور ٹرائل کے دوران ان مجسٹریٹ صاحب کو بطور گواہ بھی، بطور پروسیکیوشن وٹنس کے طور پہ بھی ان کا بیان قلم بند کیا جاتا ہے۔ اور اگر مقدمہ قابل سماعت مجسٹریٹ ہو تو دفعہ 241A آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، اور جب مقدمہ قابل سماعت سیشن کورٹ ہو تو دفعہ 265C ضابطہ فوجداری کے تحت جو نقول دی جاتی ہیں ملزمان کو، ان میں اگر بیان جس مقدمے میں 164 کے تحت بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کی نقلیں بھی ان کو فراہم کی جاتی ہیں، اور جس کا بیان 164 کے تحت ریکارڈ کیا جاتا ہے جب وہ ٹرائل کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوتا ہے تو پھر دفعہ 162 نوٹ فرمائیں، ضابطہ فوجداری کی بڑی امپارٹنٹ ہے، اس کے مطابق پھر وہ اس بیان کو پریویس اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس گواہ سے وہ کنٹراڈکٹ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے اس کے بارے میں دفعہ 164 کے بارے میں صرف گواہان کے بیانات کے بابت جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ مجھے آپ کے ویوز کا انتظار رہے گا۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔